गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। चलिए, आप अच्छे हैं तो हम भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से अच्छे हैं। दोस्तों, ये आज मैं आप लोग को रीजनिंग का सिलेबस जो टॉपिक हैं वो सभी आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं रीजनिंग सिलेबस, जिसमें फर्स्ट में है कोडिंग डिकोडिंग, सेकंड में है श्रेणी सीरीज जिसे कहते हैं, थर्ड में है सादृश्यता परीक्षण एनालॉजी टेस्ट, फोर में है लुप्त पद ज्ञात करना फाइंडिंग द मिसिंग कैरेक्टर, फाइव में है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, सिक्स में है पासा जिसे डाइस कहते हैं, सेवन में है गणितीय संक्रियाएं मैथमेटिकल ऑपरेशन, एट में है वेन आरेख जिसे वेन डायग्राम कहते हैं, नाइन में है दिशा परीक्षण जिसे इंग्लिश में डायरेक्शन टेस्ट कहते हैं, 10 में है बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट, और 11 में है कथन और निष्कर्ष स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन, और 12 में है शब्दों का तार्किक क्रम लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, और 13 में है कैलेंडर, 14 में है क्लॉक जिसे घड़ी कहते हैं, 15 में है रक्त संबंध जिसे इंग्लिश में ब्लड रिलेशन कहते हैं, 16 आकृतियों की गणना फिगर काउंटिंग, 17 में है आकृति वर्गीकरण फिगर क्लासिफिकेशन, 18 में है आकृति श्रृंखला फिगर सीरीज जिसे कहते हैं, 19 में है छिपी हुई आकृति एम्बेडेड फिगर, 20 में है आकृति सदृशता फिगर एनालॉजी, 21 में है दर्पण और जल प्रतिबिंब मिरर एंड वाटर इमेज। ओके दोस्तों, तो नेक्स्ट पार्ट और भी है। नेक्स्ट है 22 में पेपर मोड़ना एवं काटना पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, 23 में है न्याय संगता सेलोलिज्म्स, 24 में है आकृति निर्माण जिसे फिगर फॉर्मेशन इंग्लिश में कहा जाता है। दोस्तों, अब आप यूनिट 1 को पढ़ेंगे और देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। दोस्तों, हमारा यूनिट 1 है जो कि कोडिंग डिकोडिंग। सबसे फर्स्ट यूनिट को हम लोग जानेंगे क्या होता है कोडिंग डिकोडिंग, उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? यूनिट 1 कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट यूनिट आ गया। दोस्तों, हम लोग जैसा कि कुछ हम लोग को समझ में आता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। कोडिंग एक ऐसा अक्षर से बनी होती है जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में जैसे कि आप लोग को समझा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग उसको कहते हैं जिससे किसी अक्षर से किसी चीज़ को कोडिंग किया जाता है। कोडिंग यानी कि किसी अक्षर को निश्चित रूप दिया जाता है कि इसको मान लिया जाए ये होगा। जैसे कि अगर आप लोग ABCD आप लोग को सबसे इजी तरीक़ा से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला अगर बात किया जाए तो ABCD में ए होता है, ए को हम लोग फर्स्ट एक से भी सूचित कर सकते हैं। एक से, ये रीजनिंग का सिलेबस में ऐसा ही होगा, एक से सूचित कर सकते हैं करते हैं। उसी प्रकार ए से आप लोग को जेड तक ऐसे याद कर लेना है। बी को क्या कर सकते हैं, बी सेकंड नंबर पर आता है, सेकंड पोजीशन पे। फर्स्ट ए बी सेकंड पे आता है, इसलिए इसको 2 से सूचित कर सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को ए से जेड तक टोटल याद कर लेना। जेड 26 पोजीशन स्थान पे आता है, सूचित करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग को याद कर लेना है ए से जेड तक। उसके बाद आप लोग को यूनिट 1 में आपको ले जाएंगे टाइप 1, टाइप बाई टाइप क्वेश्चन आप लोग को दिखाएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये कुछ समझ ही गए होंगे, अगर हम इसमें A
बी सी, अगर ऐसा हम कोडित करते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3। इसको हम कोडित करके कोडिंग करके हम 1 2 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसको ए बी सी को 1 2 3 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। इसे ही हम लोग कोडिंग कहते हैं। दोस्तों चलिए आइए टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 फर्स्ट स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों देखिए कुछ क्वेश्चन टाइप 1 का क्वेश्चन ले चुके हैं। यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कोडिंग डिकोडिंग टाइप 1। एक निश्चित कोट भाषा में आंट को ANT को BOU के रूप में लिखा जाता है, तो PQR को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे, ये सबसे इजी क्वेश्चन है। आप लोग को लग भी रहा होगा कि सर इजी क्यों बता रहे हैं, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले आप लोग को इजी पढ़ना चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे हार्ड होता जाएगा। और देखिए क्वेश्चन 1 ANT को हम लोग पहले आप लोग को समझा दिए होंगे, समझा ही दिए थे ए को एक से। उसी प्रकार इसमें देखिए, इसमें वृद्धि भी होता है, जोड़ भी होता है, घटाव भी होता है, गुना भी होता है, भाग भी होता है। देखिए ANT को किसके रूप में कोडित किया गया है, BOU के रूप में कोडित किया गया है। दोस्तों A को +1 किया गया है, N को +1 किया गया है और T को +1 किया गया है। A को हम लोग 20 के रूप में A को हम लोग 1 के रूप में जानते हैं। N को हम लोग उसी के रूप में जो बोले थे याद करने के लिए, वो भी उसी के रूप में 14 के रूप में इसको जानते हैं। इसका पोजीशन 14 है और T है जो कि 20 है, इसका पोजीशन स्थान 20 है। तो इसमें अगर +1 करेंगे तो हमको 21 आ जाएगा, जो कि यहाँ है 21। और N है 14, जो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ 15 जो कि 15 है। यहाँ 1A है, इसको अगर 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये जो कि 2 हमारा B है जो कि दूसरा स्थान पे आता है। इसी प्रकार हम लोग PQR को दर्शाएंगे। दोस्तों P इसमें सभी में अगर हम +1 किए हैं तो इसमें भी हम लोग को फर्स्ट इसका जो पोजीशन है उसके स्थान को 1 प्लस कर देंगे। जैसे कि ई 16 है तो 16 + 1 करेंगे तो हमको 17 प्राप्त होगा। और जैसे कि 17 है, इसका अगर पोजीशन तो 1 प्लस करेंगे तो ये 18 आ जाएगा। और ये है जो कि 18 को अगर +1 करेंगे तो 19 आ जाएगा। अब देखेंगे Q है जो कि 17 स्थान पे, यहाँ Q हो सकता है, हो नहीं होगा ही, ज़रूरी है। और यहाँ पे देखिए 17 1 18 जो कि R का स्थान है, यहाँ पे R होगा। यहाँ 18 + 1 19 का पोजीशन स्थान S का है, इसलिए QRS यह हो सकता नहीं होगा। दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे टाइप 1 क्वेश्चन कितनी इजी है। और ऐसे ही जैसे कि इसमें +1 हुआ तो किसी में -1 हो सकता है, किसी में +2 होगा तो किसी में -2 भी होगा, किसी में गुना तो किसी में भागा भी किया जा सकता है। दोस्तों इसीलिए आप लोग को ऐसे नहीं करना। इतना अगर कैलकुलेशन आप करेंगे तो उसमें देखेंगे कि टाइम आपको ज़्यादा बर्बाद होगा। और टाइम बहुत मायने रखता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम हॉल में मेन जो है टाइम का खेल होता है। टाइम एक ऐसी है जो कि अगर टाइम आपके पास है, अगर क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा देरी से बनेगा लेकिन बन जाएगा। और इसलिए ये क्वेश्चन इजी हैं। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएँ तो आप लोग हमेशा याद रखें, अपने मन में इसको उड़ाने की कोशिश करें। मतलब कि जैसे कि A है तो ये हम लोग को A को B किया गया, N को O किया गया, T को U किया गया। इतना समझने की कोशिश करिएगा, अपने दिमाग में ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा, देखते के साथ आपको अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि A से B 1 बढ़ा है। इसी प्रकार आप लोग को एक टोटल देखना है, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ आना और यहाँ आने के बाद तुरंत फटाक से कर देना। उसके बाद ऑप्शन में 4 गो रहेगा, 4 में से आपको किसी एक को ही क्लिक करना। दोस्तों इसी प्रकार आप लोग तेज़ी से कर सकते हैं। जैसे कि A को B किया गया, N को O किया गया, T को U किया गया, P को
क्यू किया जाएगा, क्यू को आर किया जाएगा, आर को एस किया जाएगा, इसी प्रकार होगा सर। दोस्तों अब नेक्स्ट टाइप, दोस्तों तो आप लोग को टाइप 1 का एक क्वेश्चन और कराते हैं, जो कि देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ, देखिए देखिए पढ़िए। एक निश्चित कुट भाषा में लैंड LAND को BLYJ के रूप में लिखा जाता है और BIRD वर्ड को BPJZ के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में बेट को WAIT बेट को कैसे लिखा जाएगा? तो चलिए दोस्तों पहले देखते हैं हम लोग लैंड LAND, लैंड को BLYZ के रूप में लिखा गया है। इसमें LAND लैंड हो गया, इसको BLYZ हो गया। चलिए दोस्तों देखिए, इसमें आप लोग को देखने को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अगर आप देखते रहिएगा तो आप लोग को कुछ कुछ समझ में आएगा कि यहाँ माइनस किया गया। ये क्वेश्चन ऐसा ही होता है कि आप लोग को देखते देखते ही आप लोग को समझ में चला आएगा। देखिए इसमें 12 है तो 12 को ये जेड नहीं, जे है, जे सॉरी, देखिए एल को यहाँ जे किया गया, तो जे 12 में से 2 गया तो 10 बचेगा, जो कि यहाँ पे है जे, आप लोग को देखने को पता चल रहा है। इसमें स्थान भी चेंज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। एल को जे किया गया, ठीक। ए को अगर ए को -2 करेंगे तो हम लोग को बाई देखने को नज़र आएगा, जो कि यहाँ पे है। और यहाँ पे अगर -2 करेंगे तो 14 में से 2 गया तो 12 आएगा दोस्तों। फिर यहाँ माइनस अगर 2 करेंगे तो डी में से 2 गया 2, जो कि बी 2 स्थान पे आता है बी। देखो देखिए दोस्तों, इसमें स्थान चेंज किया गया और -2 भी चेंज किया गया। इसी प्रकार एक और दिया हुआ है, बर्ड को इतना के रूप में कोडित किया गया है। देखिए BIRD BPGZ, यहाँ पे देखिए दोस्तों, माइनस अगर 2 करेंगे तो यहाँ से हम लोग को जेड प्राप्त होगा। और यहाँ से अगर हम -2 करेंगे, ये 9 है, 9 में से 2 गया तो 7 हमको देखने को मिलेगा। यहाँ 18 है, जिसको -2 करेंगे तो हमको 16 देखने को मिलेगा। यहाँ 4 है, यहाँ अगर -2 करेंगे तो हम लोग को बी देखने को नज़र आएगा दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग उसी भाषा में बेट को कैसे लिखा जा सकता है, WAIT। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि बेट को सभी में हम लोग -2 किए हैं, पोजीशन भी इसका यहाँ गया है तो इसका यहाँ जाएगा। तो देखिए W माइनस अगर 2 करेंगे तो हम लोग को 21 नज़र आएगा। 21 2 23 होता है, इसीलिए आप लोग को कैलकुलेशन में कभी दिक्कत ना करिएगा, ना तो गलत हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों -2 अगर करेंगे तो हम लोग को बाई आएगा। यहाँ पे हम लोग को यू आएगा 21 यू, उसके बाद बाई होगा। अगर ए में से -27 में से 28 में 27 में से अगर -2 करेंगे तो हम लोग को 25 नजर आएगा, 25 आएगा, जो कि देखिए बाई 25वें स्थान पे आता है। आई है जो कि 9वें स्थान, इसको अगर -2 करेंगे तो हमको 7 प्राप्त होगा, जो कि जी होता है। और इसमें 20 टी है जो कि 20वें स्थान पर, 20 माइनस अगर 2 करेंगे तो हम लोग को 18 आएगा, जो 18 पे आता है RG/U, RG/U। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ और यही कोडित किया गया और यही आंसर होगा दोस्तों। अब आप नेक्स्ट पार्ट टाइप 2 को देखेंगे। आप लोग को अब टाइप 2 दिखाना चाहते हैं, तो देखिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, टाइप 1 का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया ही होगा, तो हम लोग आशा करते हैं कि आप लोग बेहतर से बेहतर समझे होंगे और समझ कर सॉल्व करना सीखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब आप लोग को टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं। देखिए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कुट भाषा में कैलिवर को CALIVER को ECNGDGT और वर्निंग को DWTLKPI लिखा जाता है। उसी भाषा में आप लोग को ऑप्शन को
कैसे लिखा जा सकता है, AUCTION को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए आप लोग देखिए, CALIBER, उसको कैलिबर को देखिए ECNGDGT। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसमें जोड़ भी हो सकता है और घटा भी, दोनों होगा। ये देखिए, इसमें 3 है तो 3 + 2 करेंगे तो हम लोग को 5 आएगा। इसमें 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा। 12 + 2 करेंगे तो हम लोग को 14 मिलेगा। 9 प्लस, इसमें 9 है, ये जो कि आई में से 2 घटा है दोस्तों, 2 घटा तो 7 आ गया। और इसमें देखेंगे 2 + 2 करेंगे तो 4 आ गया। इसमें 5 + 2 करेंगे तो हम लोग को 7 आएगा। 18 + 2 करेंगे तो 20 आएगा। इसमें यही है कि मिसलेनियस क्वेश्चन इसी को कहते हैं जिसमें प्लस और माइनस दोनों हो। दोस्तों जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है। ठीक इसी प्रकार आप लोग को दूसरा में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि ये देखिए, वार्निंग को DWTLKPI के रूप में लिखा गया है, BURNING, वार्निंग हो गया। DWTLKPI। दोस्तों देखिए, 2 + 2 4 आ गया। 21 + 2 23 आ गया। 18 + 2 20। इसी प्रकार से भी में किया गया। 18 + 2 20 14, माइनस इसमें देखिए 2 है ना। उसके बाद 9 + 2 किया गया 11, 14 + 2 16, फिर 7 + 2 9। देखिए दोस्तों, इसमें भी -2 है और इस सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ, लाइन कट गया था, इसी की वजह से अंधेरा कुछ हो गया होगा। चलिए दोस्तों, देखने को मिल रहा है, ये आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। ये सीधी इसमें कोई पोजीशन चेंज नहीं किया गया, सभी अपने विपरीत में ही है, जैसा कि आप लोग को देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसी प्रकार आप लोग AUCTION को इसी प्रकार आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ +2 करेंगे तो यहाँ हम लोग को C आ जाएगा। यहाँ +2 करेंगे तो 23 आ जाएगा। 23 पे हम लोग को जो कि W आता है। C + 2 करेंगे तो हम लोग को E आ जाएगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि थर्ड पोजीशन के बाद 4 नंबर पे -2 किया गया। उसी प्रकार हम लोग को इसमें 4 नंबर पे पोजीशन पे -2 करेंगे तो 20 में से अगर 2 करेंगे तो हम लोग को 18 जो कि R आता है। फिर 9 + 2 करेंगे तो 11 में K आएगा। +2 करेंगे तो 15 to 17 में हम लोग को Q आएगा। इसके बाद अगर 14 + 2 करेंगे तो 16 आएगा, जो कि हम लोग को P आता है। सॉरी दोस्तों, लाइन कटने की वजह से कुछ परेशानी झेलना पड़ा। दोस्तों जैसा कि आप लोग को समझाएं दिए हैं, उसी प्रकार आप लोग प्रैक्टिस देखिएगा। A के सामने C, U के सामने W, C के सामने E, T के सामने R, I के सामने K, O के सामने Q, N के सामने I, जो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और यही हमारा आंसर रहा, CWERKQI, ये हमारा आंसर रहा। दोस्तों अब अगला पार्ट नेक्स्ट अब कल हम देखेंगे, क्योंकि अभी लाइन कटने की वजह से अंधेरा छाया हुआ। सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहता हूँ ऐसा करने के लिए। थैंक यू, और सपोर्ट कीजिएगा प्लीज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। याद रखिए, हर मेहनत कामयाबी ऐसे ही नहीं शोर मचाती। दोस्तों बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।